नमस्कार दोस्तों, जीसीएल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे तीन कंपनियों के बारे में, मोतीलाल ओसवाल, कल्याण ज्वेलर्स और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। दोस्तों, तीनों कंपनियों में लगातार हम गिरावट देखने को मिल रहा है। कारण क्या है दोस्तों, बात करेंगे कारणों पर। मगर उससे पहले आज के दिन का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी ग्रोथ कैपिटल चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया गया है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे वॉच कर लीजिएगा कि मार्केट में ये जो बिकवाली हो रही है इसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, उस वीडियो में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मगर अब एक डेटा और निकल के आ गया, क्योंकि जब वीडियो अपलोड किया गया था तब वो डेटा आया नहीं था दोस्तों, क्योंकि आपको पता है 6 बजे के बाद एफआईआईज डीआईएस का डेटा आता है दोस्तों। तो आज का जो एफआईआईज डीआईएस का डेटा है उसके ऊपर बात करेंगे, तीनों कंपनियों के ऊपर बात करेंगे कि चल क्या रहा है दोस्तों और आगे क्या हो सकता है। उससे पहले डिस्क्लेमर, किसी भी स्टॉक में बाय सेल की कोई सलाह नहीं है। वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं एफआईआईज डीआईएस के डेटा को देखूं दोस्तों, तो यहाँ पर आज और बड़ी बिकवाली, जी हाँ, इतने दिन से जो बिकवाली हो रही थी उसमें आज एक बहुत बड़ी बिकवाली हावी हो गई है। करीब करीब आप देखिए, कैश के अंदर 6000 करोड़, 5920 करोड़ का माल बेच दिया, और स्टॉक फ्यूचर के अंदर 5457 करोड़, मतलब 10,000 को क्रॉस कर गया आंकड़ा दोस्तों। जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एफआईआईज की बिकवाली इतना आसान नहीं है कि रुक जाए दोस्तों, इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो वही होते हुए कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, और आज हमने देखा कि हमारी सारे के सारे इंडेक्स धराशायी हो गए दोस्तों। कोई सा भी इंडेक्स उठा के देख लीजिए आप, कहीं पर भी आपको छुपने की जगह तो नहीं मिल रही होगी। तो ये तो बात है दोस्तों मार्केट की। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जहां पर बड़ी गिरावट हो रही है। देखिए, बाजार में गिरावट है, समझ में आ रहा है। कंपनियों में क्यों गिरावट है, ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो चलिए अब समझते हैं दोस्तों। मोतीलाल ओसवाल से शुरू करते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल करीब करीब आज के दिन 7% से ज्यादा, करीब 8% गिर गया दोस्तों। 8% अकेला मोतीलाल ओसवाल चला गया, ठीक है। कल्याण ज्वेलर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी 8% की बड़ी बिकवाली, और पूरे इसने टॉप बनाने के बाद करीब करीब 35 से 40% गिर चुका है। जी हाँ, कारण कारण दोस्तों आपको मैं बताऊं, मोतीलाल ओसवाल और कल्याण ज्वेलर के अंदर एक बहुत बड़ा रिश्वतखोरी का मामला चल रहा है दोस्तों। जी हाँ, किसको? मोतीलाल ओसवाल। एएमसी ने ऑलरेडी क्लेरिफिकेशन तो दे दिया है दोस्तों, एलिगेंस जो लगाए गए रिश्वत के उस पर क्लेरिफिकेशन तो दे दिया है, मगर क्लेरिफिकेशन के देने के बाद भी दोस्तों स्टॉक में गिरावट नहीं रुक रही है। मामला यह है दोस्तों कि जो इनकी एएमसी है उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने मोतीलाल ओसवाल के स्टॉक को ऊपर ले जाने में मदद की। अब देखिए देखिए कैसे मदद की है, वो तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई मदद करना चाहे तो वो कैसे करेगा। एएमसी है, पैसा बहुत आता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड चलाती है कंपनी, तो कहीं ना कहीं से क्या पंप किया गया है उसी के बारे में इन्होंने कहा कि हमने कोई पंप नहीं किया। और ये जो आईटी वाईटी की रेड वेड पड़ी थी, जी हाँ, ये भी जो है उन्होंने क्लेरिफिकेशन दे दिया कि ऐसी कोई रेड हमारे ऊपर पड़ी नहीं, कल्याण ज्वेलर ने। तो इसके ऊपर भी दोस्तों क्लेरिफिकेशन आ गया, मगर फिर भी दोस्तों स्टॉक नहीं रुक रहा है, नहीं रुक रही, नहीं थम रही गिरावट। और उसी के साथ साथ एक बैड न्यूज और है, कल्याण ज्वेलर्स ने दोस्तों अपना प्लेज, जी हाँ, प्रमोटर होल्डिंग प्लेज जो है उसको बढ़ाया है, और ये लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इसका मतलब ये, अगर मान लीजिए स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ये सितंबर क्वार्टर में भी प्लेज को बढ़ा दिया, अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में भी प्लेज बढ़ा दिया। क्यों गिरवी रख रहे हैं अपने स्टॉक, ये भी एक सोचने वाली बात है। जी हाँ, ये भी एक सोचने वाली बात है दोस्तों। देखिए, दो कंपनियों के बीच में क्या चलता है क्या नहीं चलता है ये तो धीरे धीरे मीडिया की खबरों से पता चल ही जाता है, मगर बीच में कौन पिसता है दोस्तों? रिटेल इन्वेस्टर। जी हाँ, रिटेल इन्वेस्टर हमेशा प्रॉब्लम में आ जाता है। अब कल्याण ज्वेलर की मैं बात करूं तो लगातार बहुत तेजी में थी कंपनी, बहुत जबरदस्त तेजी में भाग रहा था शेयर भी। उसके बाद अचानक कोई खबर आती है दोस्तों, और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाती है और धराशायी हो जाती है। अब ऊपर के लेवल पर जो फंसता है रिटेलर, वो ये देख के फंसता है दोस्तों कि ये भाग रहा है भाग रहा है। और मैंने हमेशा कहा है दोस्तों कि भागती हुई ट्रेन को पकड़ना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल की। देखिए, मोतीलाल ओसवाल को हमने कई बार आपके साथ डिस्कस किया, कई बार, और बहुत नीचे के लेवल पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मगर उसके बाद हमने देखा यहाँ पर बोनस भी मिला दोस्तों, और अब देख रहे हैं कि स्टॉक में आप बिकवाली होते हुए नजर आ रही है, सिर्फ और सिर्फ खबरों की वजह से। कंपनी फंडामेंटली अगर हम बात करें तो स्ट्रांग है, मगर खबरें जो है दोस्तों वो
कितनी स्ट्रांग है वो स्टॉक की गिरावट से आपको पता चल जाएगा। और ये जो एलिगेशंस लगे कल्याण ज्वेलर के ऊपर दोस्तों, अब ये आगे चलकर क्या नया रुख मोड़ लेंगे वो तो खैर देखने वाली बात होगी। और इसी की वजह से दोनों कंपनियों में आप गिरावट भी देख रहे हैं। मगर ये जियो फाइनेंस क्यों गिर रहा है? इसमें तो कोई एलिगेशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके पीछे की वजह भी मैं आपको बताऊंगा कि जियो फाइनेंस एक्चुअल में दिक्कत कहां पर आ रही है। हालांकि ये कंपनी भी हमारे स्टडी पॉइंट पर है दोस्तों, मगर दिक्कत क्यों आ रही है उसके पीछे का कारण आपके सामने में रखूं कि इस बार के जो रिजल्ट आपने देखे दोस्तों, रिजल्ट जियो फाइनेंस के आपके सामने है। ये जो रिजल्ट है अब तक के सबसे खराब रिजल्ट आप बोल सकते हैं इनको। जी हाँ, 377 करोड़ का प्रॉफिट। जो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही थी पिछले 5 क्वार्टर की अगर मैं बात करूं, वहां पर दोस्तों अच्छी खासी प्रॉफिट में गिरावट आई, साथ ही साथ सेल्स में भी बहुत जबरदस्त गिरावट आई। 438 करोड़ की ओनली सेल्स करी दोस्तों, जो कि पिछली बार 694 करोड़ की सेल्स थी। और उसके अंदर भी आप देखिए 438 करोड़ में 125 करोड़ का खर्चा, जबकि आप 694 करोड़ की सेल्स करने के बाद 140 करोड़ का खर्चा कर रहे थे। मतलब खर्चे नहीं घटे, सेल्स घट गई दोस्तों। और इसके दुष्परिणाम, जी हाँ, इसके जो इफेक्ट थे, बैड इफेक्ट आपको देखने को मिले कि स्टॉक में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल गई। और जब भी ऐसी खबरें निकलती है ना दोस्तों, तो गिरावट तो होती है। साथ ही साथ और एक बैड न्यूज, यहां पर एफआई ने अच्छी सेलिंग कर दी है। 21% से एफआई आ गए 15% पे। मगर क्या डरने की बात है? देखिए जियो फाइनेंस, एक बात बताऊं, ये गिर क्यों रहा है इसके पीछे की मेन वजह जो है ना, इसका फ्यूचरिस्टिक बिजनेस ही है। जी हाँ, ये जो बिजनेस करने वाली है आने वाले समय में करेगी। जैसे जियो ने टेलीकॉम सेक्टर के अंदर फ्री 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 बहुत सिम दी दोस्तों, बहुत सारी सिम दी, और उसके बाद 2 साल तक हमें कोई पैसा नहीं लिया, बोला जितना रगड़ना है रगड़ लो, ठीक है। उसके बाद वो पैसा लेना स्टार्ट किया, थोड़ा 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 रिचार्ज बढ़ाते गए और अपने आर जो है रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। अब दोस्तों आप पूरी तरह जियो के अधीन हो चुके हो, मतलब डिपेंड हो चुके हो। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है दोस्तों, टाइम लगेगा इस बिजनेस को। इसीलिए अभी जब मार्केट गिरता है ना, तो इस प्रकार की कंपनियां ज्यादा गिरती है जिसमें टाइम लगेगा। आने वाले समय में ये प्रॉफिट होगा, आने वाले समय में रेवेन्यू बढ़ेगा, आने वाले समय में ग्रोथ होगी। वो आने वाला समय कब आएगा उससे पहले स्टॉक गिर जाता है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में इस समय प्रॉब्लम है दोस्तों। आप किसी भी एंगल से देखिए, आप इकोनॉमी एंगल से देखिए, आप डॉलर की एंगल से देखिए, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से देख लीजिए, आप अपनी जेब में हाथ डाल के देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है या नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों जियो फाइनेंस की यही प्रॉब्लम। उसके बाद अगर मैं बात करूं जियो फाइनेंस की ही, तो यहाँ पर एक बड़ी खबर भी निकल के आ रही है, उसको भी मैं इस वीडियो में कवर जरूर करना चाहूंगा। ब्लैक रॉक के साथ, आपको पता है मैंने लास्ट वीडियो में जब जियो फाइनेंस की बात की थी तो आपको बताया था ब्लैक रॉक के साथ एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है इनका म्यूचुअल फंड को लेकर। अब दोस्तों यहाँ पर ब्लैक रॉक ने एक ब्रोकिंग कंपनी बना ली है, तो जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड इसका नाम रखा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आज ही के दिन ये खबर निकल के आई दोस्तों। अब ये कंपनी बन चुकी है, तो आने वाले समय में आप इसमें भी काम होता हुआ देखेंगे। कितना समय लगेगा फिलहाल ये कह पाना तो मुश्किल है, मगर हाँ, म्यूचुअल फंड के बिजनेस में, स्टॉक मार्केट के बिजनेस में कंपनी एंट्री ले चुकी है ब्लैक रॉक के साथ। और ब्लैक रॉक आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी एएमसी में उसका नाम आता है। बहुत बड़ा बिजनेस है, हम सोच भी नहीं सकते दोस्तों। तो फिलहाल ये सारी जानकारी है दोस्तों। मार्केट की जानकारी के बारे में बताऊं तो दोस्तों, बाजार में बहुत डर है अभी भी। और उस डर को अगर आप देखना चाहते हो तो ग्रोथ कैपिटल चैनल पर जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।